हेलो वी आर लाइव नाउ। मैं कृष्ण दत्त आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर केडी पाठशाला पर। तो जल्दी जल्दी से सभी जुड़ जाइए। सभी को जय श्री राधे कृष्ण और सभी को गुड इवनिंग है और सभी का मोस्ट वेलकम है। जल्दी जल्दी से सभी जुड़ जाइए एकदम बेहतरीन सी अपनी क्लास में। राधे राधे जी। तो ये जो हमारी क्लास है आज मैं आपकी इस क्लास नंबर, वैसे तो हमारा ये 11 है, ठीक है, क्लास नंबर 11 है फिजिक्स क्लास। ये हमारा प्रचंड बैच चल रहा है, सभी को जैसा सभी को पता होगा इस हमारे इस बैच का नाम। तो ये प्रचंड बैच है, प्रचंड बैच की क्लास चली हुई है, प्रचंड बैच की क्लास चली हुई है। यूपी टीजीटी, ठीक है, यूपी टीजीटी साइंस स्पेशल है। और फिजिक्स में हमारी जो यूनिट चल रही थी, फिजिक्स में जो हमारी यूनिट चल रही थी वो मैकेनिक्स चल रही थी। कौन सी चल रही थी? मैकेनिक्स। और इसका पार्ट हमारा जो चलने वाला है आज वो 11 चलेगा और इसमें मैं टेस्ट डिस्कशन करवाने वाला हूँ, टेस्ट डिस्कशन कराने वाला हूँ, ठीक है। तो जो आपका टेस्ट हुआ था सर, मैं टेस्ट नहीं दे पाई बिकॉज अभी 10 वीडियो रिकॉर्डेड देखी है, कोई दिक्कत नहीं। पर सभी जिसने देख ली हो वो मतलब जरूर से जरूर क्या करेंगे, मतलब टेस्ट देने की पूरी कोशिश करेंगे। नेक्स्ट टाइम से आपका जो अगला वीक आने वाला है यानी कि संडे, उसमें आपका टेस्ट चलेगा। और टेस्ट ये देखो, टेस्ट दो तरीके का होता है आपका, जैसे आप सभी देखे आते हो। एक ऑनलाइन मोड का होता है, ऑनलाइन मोड में मेरे अकॉर्डिंग अभी फिलहाल अभी ऑनलाइन मोड नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अभी थोड़ा सा ना डिस्प्ले होना चाहिए, आपको चीजें पता लगनी चाहिए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कम से कम किन किन लोगों में आपका कंपटीशन है, कैसी सारी चीजें आपकी चल रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी होनी चाहिए। और लगभग किन किन व्यक्तियों ने टेस्ट दिया है, क्योंकि ऑनलाइन में जो अपना टेस्ट का स्कोर देखते हैं और ना कोई फील होता किसी प्रकार से, तो फील कराना बहुत जरूरी है ना, कि किसके कम आ रहे हैं किसके ज्यादा आ रहे हैं। बस मेन चीज क्या है कि कोई दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये भी चीज है। सर आज मेरी भी हाजिरी स्वीकार करने की कृपा करें। डीएन मिश्रा जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल इवनिंग संडे टेस्ट करवाइए सर, ठीक है जी। आपकी बिल्कुल बात सुनी जाएगी। इवनिंग में रख लेते हैं, वही क्लास के टाइमिंग में रखें, फिर क्लास के टाइमिंग में रख लेते हैं, ठीक है। रिसेंट में बैच ज्वाइन किया दीप्ति पांडे जी, बिल्कुल जी, बेफिक्र रहे, निश्चिंत रहे, ठीक है। हाँ जी, हाँ, संडे में इवनिंग में रख देंगे फिर टेस्ट, ठीक है। तो उन्हीं टेस्ट के टॉपिकों को डिस्कशन करने वाले हैं हम, और टेस्ट के टॉपिकों को डिस्कशन कराने के लिए जो हमारी जो सीरीज थी उसे आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये था, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन था। तो जिसके गलत हुए हैं वे भी देख लेंगे और जिसके टेस्ट नहीं दिया है वे भी इस तरीके से देख रहे हैं। हाँ, तो दीप्ति पांडे जी मैं बोल रहा हूँ कि ज्वाइन कर लो, पर तुम ही लेट किए। क्या लैपटॉप पर क्लास देख सकते हैं? टेस्ट होनी चाहिए, हाँ जी बिल्कुल। केमिस्ट्री की टेस्ट के लिए भी मैंने मैम से बोल दिया है, ऑफलाइन तरीके से आपका टेस्ट होगा अभी शुरुआत में। और जैसे ही आपका लगभग भी 3-4 हफ्ते हो जाएंगे फिर आपके ऑनलाइन टेस्ट भी होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। सर एवरी संडे कराइए, बिल्कुल जी, एवरी संडे। अच्छा रियलाइज हुआ सर टेस्ट से, बिल्कुल। चाहे बेशक बहुत आसान क्वेश्चन थे लेकिन टीजीटी से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपके दिए थे, ठीक है। तो थोड़ा सा चीजों को समझते हुए चलेंगे। तो क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन ये था, टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, कण एक आर त्रिज्या के अर्धवृत्तीय पथ का पूरा चक्कर लगा लेता है, कण के द्वारा चली गई दूरी व विस्थापन का अनुपात होगा। किस किस का ये था? हाँ जी बिल्कुल, बिल्कुल रहेगा। किस किस का सही था तो किस किस का गलत था, ईमानदारी से बताना। और जिसने ना टेस्ट दिया हो एक बार जल्दी जल्दी से सोल्व करेंगे, ठीक है, एक बार जल्दी जल्दी से सोल्व करेंगे, ध्यान देंगे भाई। तो वो कह रहा है सबसे पहले तो एक अर्धवर्त पथ बना लो, सबसे पहले तो एक अर्धवर्त पथ बना लो। अर्धवर्त इस तरीके से बनता है, ठीक है जी। इसके बाद उसने कह रखी इसकी त्रिज्या जो है भैया वो आर है, स्मॉल आर। कितनी है? स्मॉल आर है, यानी कि रेडियस यहाँ से यहाँ तक की तो होती है, कितनी होती है? ये स्मॉल आर है, ठीक है। और पूरा चक्कर लगा लेता है, कण के द्वारा चली गई दूरी व विस्थापन क्या का अनुपात क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले हम दूरी निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या निकाल लेते हैं? दूरी निकाल लेते हैं। और सभी को अच्छे तरीके से पता होगा डिस्टेंस कैसे निकलती है, डिस्टेंस कैसे निकलती है, पहले ध्यान से समझना। डिस्टेंस यानी कि दूरी कैसे निकलती है। देखो मेरी बात को ध्यान से समझना। सबसे पहले जो फ्रेशर हो वे चीजें अच्छे तरह से देखो। यहां मान लो ए पॉइंट मान लिया मैंने और इसे इनिशियल पॉइंट मान लिया,
और यहाँ पे हमें पहुंचना है। इसे बी पॉइंट को क्या से मान लिया, फाइनल पॉइंट मान लिया। तो देखो जब भी हम दूरी की बात होगी, दूरी की, हम मान लो यहां से इस तरीके से चलेंगे, यानी कि इस तरीके से चलेंगे, यहां पे पहुंचेंगे, इस वाले रास्ते से जा रहे हैं, तो इस वाले रास्ते से जा रहे हैं, तो इस वाले रास्ते को अगर हम पूरा चलते, पूरा गोल गोल वो ये सर्किल होता, तो सरकमफ्रेंस यानी कि डिस्टेंस निकालने के लिए सरकमफ्रेंस का प्रयोग करेंगे, यानी कि टोटल अगर होता तो 2 पाई आर लेते, लेकिन ये आधा है, हाफ है, तो इसे बाई 2 कर दिया, तो यहां से कितना आया, पाई आर आया। कितना आया, पाई आर आया। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब है ए से बी पहुंचने में जो डिस्टेंस रही, डिस्टेंस वो कितनी रही हमारी, डी रही, डी रही। अब हमें आपको पता होना चाहिए जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बोलते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ को बोलते हैं, सॉरी। तो विस्थापन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस ए से बी पे इस वाले रास्ते से जाना पड़ेगा। कैसे जाना पड़ेगा, इस वाले रास्ते से जाना पड़ेगा, यहां से यहां तक का शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे कम पाथ यही तो है। ठीक है चलो, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ था, तो यहां से लेकर यहां तक की कितनी डिस्टेंस हो जाओ, एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, यहां तक आर, यहां तक का भी आर, तो टोटल क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, यहां से 2r हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2r। इन दोनों का रेशो पूछ रखा था, तो रेशो निकाल दो भैया, रेशो निकाल दो। रेशो क्या होगा, पाई आर आ गया, और यहां पे कितना आ गया, 2r आ गया। इससे कट हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, पाई बाई 2। इसका टेस्ट में क्या आंसर था इसका, पाई बाई 2, बी ऑप्शन सही था। हाँ जी, अब ठीक कर लेना भाई, जिसका गलत हो वो ठीक कर लेना। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड और महत्वपूर्ण बात बता देना चाहता हूं मैं, ठीक है, ध्यान देना भाई, इस क्वेश्चन से रिलेटेड और क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, ध्यान से समझना, और कौन कौन सा आता है। अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे कहूं, जब भी आपसे डिस्टेंस की बात करें, जब भी आपसे क्या कहे, डिस्टेंस की बात करें, और जहां कहीं आपसे किसकी बात करें, डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ठीक है, यानी कि ये विस्थापन है, ये विस्थापन है, और डिस्टेंस कैसे है, दूरी है, ठीक है, दूरी है। तो ध्यान देना भाई, ये हमेशा इनके कुछ पॉइंटों पर विशेष ध्यान देना। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव, ये कभी भी, ऑलवेज, ये कभी भी ना तो ये नेगेटिव हो सकती, ना तो ये नेगेटिव हो सकती, और ना ही ये जीरो हो सकती, क्योंकि एक बार चल गई तो चल गई। ठीक है, इसके बाद डिस्टेंस में हम देखेंगे और डिस्प्लेसमेंट में देखेंगे, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, या फिर जीरो भी हो सकता है। लेकिन एक केस ऐसा आता है जिसमें दोनों वैल्यू एकदम सेम आती है, दोनों वैल्यू, ऐसा कौन सा केस है, स्पेशल केस में यहां पर लिख भी देता हूं, स्पेशल केस, स्पेशल केस जब डिस्टेंस इजिकल टू डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्टेंस इजिकल टू डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, ध्यान देना भाई, यानी कि दूरी किसके इक्वल होगी, विस्थापन के इक्वल होगी। तो केवल एकमात्र ऐसा केस होता है जब कोई भी पार्टिकल ट्रैवल करता है स्ट्रेट पाथ में, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में, जब कोई जो पार्टिकल होता है वो कैसे ट्रैवल करता है, डिस्टेंस पाई आर प्लस 2r होना चाहिए, हाँ, पाई आर प्लस 2r होना चाहिए, हाँ वही मैं अभी बताने वाला हूं, एक सेकंड। जो पार्टिकल है वो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में काम कर रहा है, स्ट्रेट पाथ में जाए, यानी कि सरल पथ में, सरल पथ में काम करे, पथ में कार्य करे। कैसे, कैसे, मान लो यहां से ए से मुझे बी की तरफ जाना है, ए से मुझे बी की तरफ जाना है, ठीक है जी, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ है। तो इस केस में हमारी मान लो डिस्टेंस 2 मीटर की है, तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा, 2 मीटर का होगा। केवल एकमात्र यही ऐसा केस है जहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक जैसे होते हैं। ठीक है, अनिरुद्ध कुमार वर्मा जी, एक बार चीजों को पिछले वाले जैसे आप कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो आपके अकॉर्डिंग, पर आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, कन यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल सही कह रहे हो, आपकी समझ एकदम बेहतरीन है,
पर वो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। बस इस क्वेश्चन में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, ध्यान देना। वो कह रहा कण एक आर त्रिज्या के अर्धवर्तीय पथ का, इस बात को ध्यान से समझ के चलो, अर्धवर्तीय पथ का पूरा चक्कर लगा लेता है। अर्धवर्तीय पथ का पूरा चक्कर लगा लेता है। जब अर्धवर्तीय पथ का पूरा चक्कर लगा लेता है तो इसका मतलब है वो इस तरीके से ऐसे 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 जा रहा है। अब जैसे मान, अगर वो ये कहता है इस क्वेश्चन में कि कुल दूरी कितनी होगी, ठीक है, या कुल विस्थापन कितना होगा, तो तब वो बदल सकता था। बिल्कुल सही सोचा आपने अनिरुद्ध कुमार वर्मा जी कि r+2r पाई r+2r होना चाहिए। तो वो जब वो कुल दूरी, कुल वाला वर्ड आ जावे, वाला क्वेश्चन लेकर आऊंगा, मैं समझा दूंगा उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। बस इसमें ये है कि मतलब टोटल ओवरऑल चक्कर लग रहा है, ठीक है। वो ये नहीं कह रहा कि चक्कर लगने के पश्चात कुल दूरी कितनी रह रही है, ठीक है। समझ गए होगा आई होप मेरी बातों को आप, है ना। वो क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण भी है जो आप बात कर रहे हो। देखो, तो मेरी बात आपको यहां तक ही समझ में आई होगी। स्पेशल केस में आपने समझ गए, और क्वेश्चन से रिलेट करके समझो, और चीजों से रिलेट करके समझो ध्यान से। ध्यान रखना हमेशा, हमेशा डिस्टेंस जो है, हमेशा डिस्टेंस बड़ी बड़ी रहेगी, या फिर एक स्पेशल केस स्ट्रेट लाइन के लिए इक्वल रहेगी, स्ट्रेट लाइन के लिए इक्वल रहेगी। किसके? डिस्प्लेसमेंट के, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा रहने वाला है। अब देखो ध्यान से समझना मेरी बात, इसका इस दो साइन बनने इनका क्या मतलब है, ध्यान से समझना भाई। अगर मैं यहां से इसका दो साइन से पढ़कर देखूं, डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर रहेगी किससे? डिस्प्लेसमेंट से। ये तब का केस है जब वो डिफरेंट टाइप की मोशन कर रहा है, डिफरेंट टाइप की मोशन कर रहा है, ठीक है, डिफरेंट टाइप की मोशन कर रहा है। और वो स्ट्रेट पाथ पे मोशन कर रहा है, स्ट्रेट पाथ पे मोशन कर रहा है, तो तब क्या होगा, तब क्या होगा, तब डिस्टेंस जो है किसके इक्वल हो जाओगे? डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाओगे। तो इसका मतलब इन दोनों को यहां पे इस तरीके से दिखाया हुआ कि पर्टिकुलर कंडीशन को भी लेना और हाईएस्ट कंडीशन को भी लेना। तो पर्टिकुलर कंडीशन तो इसकी स्ट्रेट पाथ वाली होगी, यानी कि सरल रेखा में, सरल रेखा में केवल एकमात्र ऐसी कंडीशन है जब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाएगा। लेकिन डिफरेंट टाइप के पाथ में, मैं यहां अलग अलग पाथ के लिए लिख दूं, कभी सीधा जाकर उल्टा हो रहा है, तो तब इस केस में डिस्टेंस हमेशा ज्यादा बड़ी होती है किससे? डिस्प्लेसमेंट से। तो यहां से भी ये फॉर्मूला बनता है। ये वाला फॉर्मूला कुछ अच्छे तरीके से पढ़ोगे, अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो आप कुछ इस तरीके से पाओगे इसे। एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है, एग्जाम में कुछ ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको इस फॉर्मूले को अच्छे तरीके से याद रखना जी, ठीक है। क्लियर हो गया होगा? हाँ जी, यानी कि दूरी बटे विस्थापन, दूरी बटे विस्थापन और ग्रेटर एंड इक्वल किसके रहेगा? 1 के रहेगा। क्लियर हो गया? आई होप सभी को क्लियर होगी इतनी बात, ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। चलो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा और पूछता हूं इनसे रिलेटेड, ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछता हूं। स्पीडोमीटर किस किस ने पढ़ा ये वाला? स्पीडोमीटर ये क्या मेजर करता है, क्या मेजर करता है, जल्दी से बताओ। स्पीडोमीटर क्या मेजर करता है, आपको बताना है। स्पीडो कहां पे? हमारी कार में, ठीक है। और ये क्या मेजर करता है, किसका मापन करता है? जल्दी से कमेंट करके सबका आंसर आना चाहिए। किसका मापन करता है? एक होता है ऑडिटोमीटर, एक ऑडिटोमीटर भी लगा होता है, ऑडिटोमीटर, ऑडिटोमीटर, ओडी ओडी कार में लगा था, ऑडियो, ऑडीमीटर, ऑडीमीटर, ऑडिटोमीटर। तो ये किस चीज का मेजर करता है? सभी को कमेंट करके बताना अच्छे तरीके से, ठीक है, किसका मान बताता है, दोनों का आंसर आना चाहिए, ठीक है। स्पीड मेजरमेंट दोनों बताओ, स्पीड, स्पीड सभी जल्दी जल्दी से कमेंट करके सभी का आंसर आना चाहिए। बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा सभी का आंसर आए, ठीक है।
सभी जल्दी जल्दी से आंसर बताएंगे। अधिकतर का गलत आ रहा है आंसर। ठीक है, अधिकतर का गलत आ रहा है, ध्यान देना भाई। देखो, मेरी बात ध्यान से समझना। अब ध्यान से समझना भाई सभी, एक बार ध्यान से। स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर है ना। स्पीडोमीटर कैसा काम करता है, ध्यान से समझना। इस जैसा आप कभी कार में बैठते हो तो आपका साथी कह रहा है अरे भैया स्पीड बहुत कम कर रखी है तूने, थोड़ा सा तेज स्पीड कर ले, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दी। हाँ, अब कह रहा बढ़िया। इतने में तुम्हारे पापा पीछे से कह रहे हैं भैया स्पीड कम कर, तो कम कर ली। तो वो जो स्पीडोमीटर की सुई देख के ही आपके पापा और फ्रेंड क्या कह रहे हैं कि स्पीड को थोड़ा सा कम बढ़ती कर ले, तो इसका मतलब है इंस्टंटेनियस, उसी टाइम की, पर्टिकुलर टाइम की मोशन बताता है वो। ठीक है, क्या बताता है, इंस्टंटेनियस मोशन बताता है, इंस्टंटेनियस मोशन बताता है, तात्क्षणिक गति, तात्क्षणिक, उसी समय की तात्क्षणिक गति, उसी टाइम की वो बताता है। ऑडिटोमीटर पहिए द्वारा चली गई, पहिए द्वारा चली गई टोटल डिस्टेंस। आपको ऑडिटोमीटर में लिखा हुआ होता है कि भैया 2000 किलोमीटर चल गया आपकी कार, 2000 किलोमीटर चल गई या 3000 किलोमीटर चल गई, टोटल किसे बता रहा है ये, टोटल डिस्टेंस को। टोटल आपका पहिया जो है कितनी डिस्टेंस मेजर कर रहा है। ठीक है, तो पहिए द्वारा चली टोटल डिस्टेंस को कौन मेजर करता है, टोटल डिस्टेंस को ऑडिटोमीटर। ठीक है, तात्क्षणिक, बिल्कुल सही बताया आपने, बिल्कुल बेहतरीन। तात्क्षणिक मोशन यानी कि मोशन यानी कि स्पीड कह सकते हो, तात्क्षणिक गति। क्लियर हो गया सभी को। चलो अब अपने क्वेश्चन पे आ जाओ, जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से क्वेश्चन पे आ जाओ। क्लियर हो गया होगा सभी को। चलो जी, आंसर बताएंगे। हाँ जी, बिल्कुल बढ़िया बता रहे हो, एकदम बेहतरीन, गजब, शानदार। क्या क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक गतिशील कण द्वारा चली गई दूरी उसके द्वारा लिए गए समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, तो कण का त्वरण क्या कर रहा होगा, कण का त्वरण बताओ भाई, कण का त्वरण क्या कर रहा होगा, ध्यान से देखेंगे। यदि एक गतिशील कण द्वारा चली गई दूरी, दूरी को चलो मैंने एस कह दिया, सपोज डेट एस कह दिया, दूरी या डिस्टेंस कह दी, डिस्टेंस कह दी, उसके लिए गए समय के, उसके द्वारा लिए गए समय के वर्ग के उत्क्रमानुपाती और त्वरण के बारे में बात कह रहा है, ए के बारे में बात कह रहा है वो। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, किस किस का सही था ये, है ना, किस किस का सही था ये वाली बात। देखो ध्यान से, अगर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय सबने पढ़ा होगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो उसने क्या दे रखी है यहां पे, हमें दूरी दे रखी है, यानी कि अभी तो हमें चाल भी निकालनी है भैया। टाइम के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन, यानी कि यहां से चाल निकल कर आ जाएगी, यानी कि एक तरीके से स्पीड निकल कर आ जाएगी। स्पीड जैसे निकलेगी यानी कि ds बाई डी टी, ठीक है, ds बाई डी टी, और ये क्या करेगा, ये बन जाएगा हमारा 2t। अभी एक्सेलेरेशन की बात नहीं हुई है, एक्सेलेरेशन अब आएगा, यानी कि स्पीड आ गई। अब एक्सेलेरेशन कैसा करेंगे, यहाँ पे एक्सेलेरेशन निकालने के लिए, एक्सेलेरेशन क्या होता है, स्पीड, स्पीड में चेंज है नी, स्पीड में क्या करेंगे चेंज, और टाइम में आया हुआ चेंज, टाइम में आया हुआ चेंज, टाइम में आया हुआ चेंज। ठीक है, और ये आपकी क्या बनेगी, यहां से जैसे इसका यानी कि डिफरेंशिएशन एक बार और करेंगे
तो a इजिकल टू क्या बनेगा, यहाँ पर 2 बनेगा, और a इजिकल टू 2 का 2 कैसी राशि है हमारी, कांस्टेंट है, तो a कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब आपके माइंड में पक्का डेफिनेटली जो अच्छे तरीके से सोच रहे होगे तो एक बात आनी चाहिए कि सर एक्सीलेशन कैसे क्वांटिटी होती है। एक्सीलेशन तो हमारी जो है सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है नहीं। अगर यहाँ पे आप अच्छे तरीके से देखोगे, हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअल में एक्सीलेशन और एक्सीलेशन वेलोसिटी के लिए बना हुआ है या एक्सीलेशन स्पीड के लिए बना हुआ है। तो इसी बात को एक साइंटिस्ट थे, महान साइंटिस्ट गैलीलियो, तो पहले उन्होंने बताया था कि जो ये एक्सीलेशन नाम की चीज है ना भैया, त्वरण नाम की जो चीज है, यो विशेष तौर पे पहले उन्होंने जो घोषणा करी थी, या सब उनके साथी जो काम करते हैं ये स्पीड के लिए बना हुआ है, लेकिन जब उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके चले गए तो वहां पर उन्होंने बताया कि भैया ये एक्सीलेशन अगर आप सही तरीके से देखोगे तो ये वेलोसिटी के लिए बना हुआ है। किसके लिए बना हुआ है, वेलोसिटी के लिए बना हुआ है। क्यों बना हुआ है, उसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट उन्होंने करके देखे थे, क्योंकि अच्छा रिजल्ट एक्सीलेशन का किसके साथ में आता है, वेलोसिटी के। लेकिन स्पीड के साथ में ये कहना देना गलत है कि स्पीड के साथ एक्सीलेशन नहीं आ सकता। कैसा, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको ये वाली बात बता देना चाहता हूं। जल्दी से आप एक बात बताना सभी, एक्सीलेशन का मतलब क्या होता है, एक्सीलेशन का मतलब क्या होता है, एक तरीके से त्वरण का मतलब क्या होता है। त्वरण का मतलब होता है कि चेंज इन स्पीड या वेलोसिटी। एक तरीके से पहले जब वेलोसिटी के बारे में इतना गैलीलियो ने एक्सप्लेन नहीं करा, तो पहले स्पीड की बात आती थी, और फिर बाद में किसी बात पर लगी मुख्य तौर पे, और चेंज इन टाइम, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, स्पीड बनना ऐसा कौन सा केस है पर्टिकुलर, ऐसा कौन सा केस है एट पर्टिकुलर CULAR एट पर्टिकुलर केस, ऐसा कौन सा पर्टिकुलर केस है जिसमें, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन बता रहे हो, ऐसा पर्टिकुलर कौन सा केस है जहां पे हमारी स्पीड जो है, स्पीड 0 रहेगा और वहां एक्सीलेशन फिर भी रहेगा। जल्दी से बताओ कमेंट करके। अगर आपने अच्छे तरीके से फिजिक्स पढ़ रखी होगी ना, थोड़ा सा अच्छे तरीके से बढ़िया वाला ज्ञान ले रखा होगा, तो आप इस बात को जरूर सोचोगे, बाकी कोई दिक्कत समस्या नहीं। तो आप कहोगे ये तो ऐसी बात, ऐसी टीजीटी में थोड़ी ना पूछी जानी है, पर फिर भी बता के चलने का मेरा फर्ज है। ऐसा कौन सा पर्टिकुलर केस है जहां पे स्पीड उस जगह पे कैसी रहे, 0 और एक्सीलेशन वहां पे बना रहे, तो जल्दी से बताओ ऐसा सोच के कौन सा ऐसा केस है। और जबकि एक्सीलेशन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, अगर यो 0 है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर आप देखोगे, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन देखोगे तो स्पीड या वेलोसिटी कैसी होगी, स्पीड या वेलोसिटी अगर 0 है, स्पीड या वेलोसिटी अगर 0 है तो पक्का एक्सीलेशन कैसा आना, 0। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं वहां पे स्पीड 0 एक्सीलेशन है, एक समान स्पीड से जा रहे हो। दोबारा ध्यान ने देखा, ऐसी कौन सी, बिल्कुल एक ऐसा पर्टिकुलर केस है। और बताओ कोई, एक समान स्पीड से जा रहे हैं, एक समान स्पीड से जाओगे तो फिर वहां एक्सीलेशन कैसा होगा, सोचो जी सोचो, अनिरुद्ध कुमार वर्मा जी। एक जैसी स्पीड से अगर चलेंगे तो फिर एक्सीलेशन कहां से होगा, तो यूनिफॉर्म स्पीड हो जाओगे, खुद सोचो। अभी गलत है मामला, सभी जब बताओ जल्दी जल्दी से कि एक ऐसा पर्टिकुलर केस है जहां पे स्पीड कैसी हो जाओगी, 0, और एक्सीलेशन वहां पे है यूनिफॉर्म स्पीड पे, तो कैसे हो जाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड पे तो एक्सीलेशन 0 हो जाओगा भाई। एक्सीलेशन का क्या मतलब है, डेफिनेशन ही फेल कर रहे हो, बताओ सोच के। साइकिल आफ्टर पिडलिंग, समझा नहीं मैं, बताओ सोच के। नहीं, बताओ जल्दी जल्दी से। सभी जवाब दो, जो जितने भी लाइव जुड़े वो हो। 551 बच्चों को लाइव मान के चल रहा हूं मैं।
हाँ, 551 बच्चों को लाइव मान के चल रहा हूँ, इनमें से 551 में आने वाले हैं। नहीं पता, ध्यान लगाओ। एक पर्टिकुलर केस ऑलमोस्ट ऐसा ही एक ऐसा केस है जब आप किसी भी पार्टिकल को नीचे की तरफ न, मान लो यहां पे ऐसे यहां पे जैसा ये मार्कर है, अब ये मैं ऐसा पकड़े हुए हूं यहां पे, ठीक है। तो मैंने जैसे किसी भी पार्टिकल को फ्री फॉल की कंडीशन में, ऐसी कंडीशन बन जाती है जब हम कोई चीज नीचे की तरफ ना ऐसा गिरती है, या फिर यहां पे चलो ना भी गिर रही, मैं ये मान के चल रहा हूं इस जगह, मान लो यहां पे आप देखोगे तो हमारी स्पीड कैसी है, यहां पे 0, लेकिन एक्सीलरेशन ए की वैल्यू कैसी बन जा रही है, 9.8 बन जा रही है ना, बन जा रही है। तो यहां पे स्पीड होती है एक्सीलरेशन 541 है सर टोटल फीस, टोटल सीट। चलो बहुत बढ़िया कोई दिक्कत है ना, 10 वेटिंग भी करवा देंगे ना, क्या दिक्कत समस्या होगी। तो यही ऐसा पर्टिकुलर केस है जहां पे हम इस जगह मान लो ऐसा मार्कर को पकड़े हुए हैं, ऐसा मार्कर को पकड़े हुए हैं, तो यहाँ पे किसकी वैल्यू 0 हो जानी है, यहाँ स्पीड की वैल्यू 0 हो जानी है, और यहाँ पे एक्सीलरेशन कैसा है 9.8, ठीक है। वो फ्री फॉल नहीं, मतलब ऐसे पकड़ने वाली कंडीशन है ना, वो फ्री फॉल की पहली इनिशियल कंडीशन की बात हो रही है। क्लियर हो गया सभी को, आई होप समझ गए होगे आप। तो अब बताओ जल्दी से, यहाँ पे आंसर क्लियर हुआ सभी का, किस किस का कॉन्स्टेंट आ गया था, डी ऑप्शन किस किस का राइट आंसर था, ठीक है, डी ऑप्शन किस किस का था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन पर किलोग्राम इज ए यूनिट ऑफ, सबका ज्यादातर सही होगा ये वाला, है ना। कैसे होगा, ज्यादातर सभी सबका सही होगा। न्यूटन ऊपर ले रखा है, अपॉन किलोग्राम नीचे ले रखा है। हमें पता है न्यूटन किसकी यूनिट है, फोर्स की, और किलोग्राम किसकी है, एम की। तो यहां से जब आप इसे देखोगे तो एक्सीलरेशन के इक्वल आ रहा होगा, ये तो सभी का ज्यादातर ठीक होगा। तो एक्सीलरेशन आ गया होगा, यानी कि बी ऑप्शन कैसा होगा इसका राइट आंसर बनना होगा, ठीक है। क्लियर हो गया होगा सभी को, आई होप। चलो जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक कार ए से बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति करती है तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटती है, इसकी औसत चाल कैसी रहने वाली है, इसकी औसत चाल कैसे रहने वाली है। हाँ जी, मैक्सिमम हाइट पे, बिल्कुल सही कहा। मैं औसत चाल के साथ साथ में यहां पे एक चीज और जोड़ देना चाहता हूं, एंड एवरेज और बताना, औसत विस्थापन भी जरूर बताओगे, ये अलग से जोड़ दे रहा हूं मैं, अगर ये वाला भी इसमें आ जाता है, ठीक है। तो एवरेज ये तो सभी का ज्यादातर बढ़िया ही होगा, जब एवरेज स्पीड की बात करता है वो, तो सभी को बचपन से एक फॉर्मूला सिखाया जाता होगा 2xy अपॉन x प्लस वाई वाला, बहुत प्यारा सा, सभी से लगाना पसंद करते होगे मुझे पता है, ठीक है ना। और इसी से तुम्हारा आंसर बन जाता होगा अच्छे तरीके से। तो यानी कि ये कितना बन गया होगा, 48 बन गया होगा, नीचे 100 और 6 चौक 24 दूनी 48, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। और ऐसे टाइप के क्वेश्चनों को करने के लिए आपको एक थोड़ा सा दिमाग बता रहा हूं, वहां पे यहां भी यूनिट भी देख लियो, कभी कभार यहाँ पे एक यूनिट गड़बड़ भी दे देता है, तो ठीक है, ये तभी फॉर्मूला लगाइयो, कभी जल्दबाजी में बस 2xy अपॉन x प्लस वाई बनाकर चल दो, तो फिर यहां मान लो यूनिट गड़बड़ बनाकर दे दी और जल्दबाजी में काम बन गया, खत्म, ठीक है। और इसके बाद एवरेज डिस्प्लेसमेंट की बात करें कि जिस गति से वो जा रहा है फिर वहां से ही वापस लौट जा रहा है, तो एवरेज डिस्प्लेसमेंट क्या कैसा होगा इस केस में, 0 रहने वाला, कैसा रहेगा, 0 रहने वाला। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप सभी का बढ़िया ही होगा, यो डी ऑप्शन सभी का एकदम बढ़िया ही होगा, कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। किसी गतिमान पिंड के दूरी समय ग्राफ के ढाल से पता चलता है। आपके माइंड में एक बात आएगी इस क्वेश्चन को पढ़ने के साथ ही, कि ग्राफ पहले ये बताओ है किस किस में, ग्राफ है ये दूरी और समय में, दूरी यहां पे लेनी है जी और समय यहां लेना, क्योंकि इस संसार में ना समय पहले चलता है, डिस्टेंस बाद में कवर करोगे आप, ठीक है। तो टाइम ये रहा और डिस्टेंस ये रही। आप क्या कहोगे सर आपने तो डिस्प्लेसमेंट का डिस्टेंस का तो ग्राफ बताया ही ना था,
आपने तो किसका ग्राफ बताया था, डिस्प्लेसमेंट रखा था, वेलोसिटी रखा था, ये कैसे ग्राफ आ गया। बिल्कुल निश्चिंत रहो, इसमें क्या पूछ रहा आपसे, ढाल से, m इजिकल टू tan थीटा, बिल्कुल सेम टू सेम ही तो करना था। ये क्या था हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम बनाना था, सभी को पता होगा कैसे लगाया मैंने ये फॉर्मूला, दूरी बटे समय, कैसे लगाया होगा, क्योंकि m बराबर tan थीटा होगा, tan थीटा आप सभी को पता होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, सभी को पता होगा। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या बना होगा, ये सभी अभी पढ़ गए थे, स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या रही होगी इसका फॉर्मूला, स्पीड रही होगी, दूरी रहा होगा। अब यहाँ पे अगर इसके इसी क्वेश्चन के स्थान पे अगर ये वाला बनकर देता हो कि डिस्प्लेसमेंट देता है, यहाँ पे क्या देता, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन देता, और यहाँ पे समय देता, टाइम देता, तो इस केस में क्या बनता, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बनता, तो इस केस में आंसर आता वेलोसिटी। तो अब क्या रहेगा यहाँ पे, पिंड की चाल या पिंड द्वारा तय की गई दूरी, तो जल्दी से बताओ, स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऑप्शन किस किस का सही आ रहा है एकदम, पिंड की दिशा, त्वरण, चाल आ रहा है, स्पीड ऑफ दी बॉडी। जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्लियर है सभी को, किस किस का सही था किसका गलत था, कमेंट करके भी आना चाहिए आंसर, आप सभी बताते भी रहो मुझे, क्योंकि मुझे पता है वैसे तो किस किस के गलत थे कितने सही थे, खुद आंसर की रखी हुई है। बाकी सभी बताओ, मैं टेस्ट नहीं दे पाया, आई थिंक क्वेश्चन रिपीट है। हाँ हाँ जी, जल्दी से बताओ, हाँ, क्या आंसर बनेगा। ठीक है, तो इस वाले का क्या आंसर बना था हमारा, स्पीड बना था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गतिमान पिंड के चाल समय ग्राफ के ढाल से पता चलता है। दोबारा देख लो, अब की बार क्या आ गया हमारे पास, चाल आ गई, आ गया समय। इन्होंने यहाँ पे वेलोसिटी क्या रखा है इस चीज को, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ सर, जल्दबाजी में गलत हो गया, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, एक सेकंड, स्पीड ना होगा यहाँ पे, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि टाइम, मैं यहाँ पे इसे स्पीड ही कहता हूं, मैं इसे स्पीड ही कहता हूं, क्या कह दूं, स्पीड ही कह दूं। अब देखो ध्यान से, मैं अगर कह रहा हूं स्पीड, पहले डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड था, और स्पीड अपॉन टाइम m बराबर tan थीटा, और tan थीटा इज इक्वल टू यहां से क्या बना, स्पीड अपॉन टाइम, स्पीड अपॉन टाइम, तो ये भी क्या बनता है हमारा, एक्सेलेरेशन बनता है। अब यदि ऐसा होता m इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बनता, वेलोसिटी अपॉन टाइम मिलता, स्पीड की जगह वेलोसिटी अपॉन टाइम बनता, तब भी एक्सेलेरेशन होता। लेकिन गैलीलियो भाई साहब इस वजह से उसने जो है इंग्लिश में ना वेलोसिटी बना कर लिखा है इस वाले वर्ड को, तो मैं यहाँ पे स्पीड लिख देता हूँ। ठीक है, समझ गए होगे, किस किस का सही था, वीटी ग्राफ है आगे, तो कैसे बना है, एक्सेलेरेशन बना होगा। ठीक है, गैलीलियो, अगर गैलीलियो भाई साहब ना आते ना तो इसी चीज में फंसे रहते कि एक्सेलेरेशन के साथ स्पीड लिया जाता है या वेलोसिटी लिया जाता है ना। जल्दी क्लियर है सभी को, चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले ही बताया था इस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में जरूर बनता है, और मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट कह देना चाहता हूं, पहचानने का तरीका भी बता दूंगा, और जल्दी जल्दी से बताएंगे किस किस का सही था और किस किस का गलत था। वो कह रहा है एक वस्तु एक सरल रेखा में एक समान त्वरण से चल रही है, इसका वेग समय ग्राफ कैसा होगा, है नहीं, साथ साथ यही बताते रहो किस किस का सही था। वो कह रहा है एक तो एक साइड में क्या लेके चलना, हमें वेलोसिटी लेके चलनी है भैया, वेलोसिटी लेके चलनी है यानी कि वेग, और यहां पे क्या लेके चलना, टाइम लेके चलना यानी कि समय। अब वो क्या कह रहा है हमारे से, एक समान त्वरण कह रहा है, क्या कह रहा है, एक समान त्वरण कह रहा है, ध्यान देना भैया, देखो तो ध्यान देना भाई, इसके कुछ और माप से वो कह रहा है कि मतलब इसका कैसा कहानी बनाने आने वाली है, यहां से कैसी कहानी आने वाली है, ध्यान देना भाई। देखो अगर सपोज करो, अगर यहाँ पे मेरा ये वीटी ग्राफ है, अगर मैं एक एस है टी के पैरेलल में लेता, ध्यान देना भाई ध्यान से, मैं केस बना बना के चल रहा हूं यहाँ पे,
कि इसके अकॉर्डिंग कौन सा केस सेट बैठेगा, वी के अकॉर्डिंग बनाकर चलता। तो खुद देखो जरा, ये मैं यहां पे एक मानता हूं, 0 2 3 4, 1 2 3। अब देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे कह लगूं यहां पे इस जगह इस जगह इस जगह इस जगह इस जगह, तो यहां पे आप देखोगे कि वेलोसिटी यहां भी 3 है, यहां भी वेलोसिटी 3 है, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है। तो एक्सेलेरेशन का क्या कोई मतलब हो जाता? क्या एक्सेलेरेशन का कोई मतलब हो जाता? एक्सेलेरेशन वेलोसिटी में चेंज को ही तो बोलते हैं। तो जो ये कह रहा समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा, क्या ये वाला ही हो जाओगा? तो ये वाला कट एकदम। फिर वो कह रहा है अगले वाला वेग अक्ष के समांतर, यानी कि वेग अक्ष के समांतर, यहां पर देखो भाई ये v है ये t है। तो मैं अगर यहां पे ऐसा करता, एक देखो यही तो रहेगी, ये वाली लाइन ही तो रहेगी वेग अक्ष के समांतर। चलो मैं इसमें वैल्यू भर के बताता हूं आपको। देखो मैंने यहां रख दिया एक, यहां पर रख दिया, यानी कि यहां पे एक, यहां पे 2 पे, यहां पे 3 पे, और समय क्या है? यहां पे 0 है, 1 है, 2 है। ये देखना 2 सेकंड में भी, 2 सेकंड पे भी v की वैल्यू 1 है, 2 सेकंड में v की वैल्यू कितनी है? v की वैल्यू 2, और कितनी 2 सेकंड में v की वैल्यू कितनी है? 3 है। एक ही टाइम पे, यानी कि 2 समय पे 3 जगह दिखा रहा है। क्या कभी ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है? भगवान या भूत ही ऐसा कर सके हैं, और जबकि साइंस इस बात को नहीं मानती। तो इसका मतलब है ये वाली पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। दूसरे वाला भी ऑप्शन आपका कट हो गया। अब तीसरे वाले की तरफ चलो, एक स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन द टाइम। देखो अगर मैं मान लो ऐसा बिल्कुल एक सीधी इस तरीके से स्ट्रेट लाइन खींच दूं थीटा एंगल बनाकर, अब जरा ध्यान से समझो, ध्यान से समझेंगे भाई, ठीक है? मैंने आपको सारी चीजें बताई भी थी, पर फिर भी चलो कोई बात ना, गलत हो गया, आपको पढ़ने में दिक्कत होगी। 1 2 3 4। अब देखो ध्यान से, 1 सेकंड पे यहां पे 1 सेकंड मतलब टाइम टाइम सेम टाइम में सेम तरीके की वेलोसिटी दिखाता हुआ जा रहा है, वो मतलब एक जैसा बढ़ता हुआ जा रहा है। तो एक्सीलरेशन कैसा होगा? यहाँ पे कैसा होगा? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इस लाइन के लिए कैसा होगा? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो राइट आंसर क्या बनेगा? जल्दी से बताओ। पी के समांतर। पी के समांतर किसने बताया भाई? पी के समांतर नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि कर्व में ऐसी कंडीशन बिल्कुल भी एक जैसी नहीं हो सकती। मान लो सी वाले में आप ऐसा कह के चल रहे हो, ऐसा कर्व कह के चल रहे हो, या फिर ऐसा कर्व कह के चल रहे हो, तो ये वाली कंडीशन ऐसा फॉलो नहीं हो सकती एक जैसे। मैंने आपको 3 कंडीशन वहां पे बताई थी। अब बताओ जल्दी से किस किस का सही था? बिल्कुल सी ऑप्शन किस किस का सही था? ठीक है, अब क्लियर हो गया। जिसका गलत था वेरीफाई हो गया सभी को, जिसका गलत था वो वेरीफाई हो गया सभी को। चलो जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में 2 तरह के ग्राफ थे ऐसे, यो वाला तो सबका सही हुआ होगा, और मैंने आपको बताया भी था सही होने की कंडीशन इसकी, है ना? इस तरीके का बहुत बढ़िया तरीके से ग्राफ बना के दिखाए थे। ए और बी मुझे स्पष्ट तौर पर दिख रहा था यहाँ पे कि वीबी की वेलोसिटी किससे ज्यादा है? वी ए से ज्यादा है। तो बाकी इसमें कुछ सोचना समझना ही ना। वी की जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो कैसे रहेगी? ज्यादा रहेगी। वो आप देख लो कि किस किस के बीच में ग्राफ बनना, मैं स्पीड कह रहा हूँ या वेलोसिटी कह रहा हूँ, इस बात को समझ गए। सही था सर। अब बताओ किस किस का सही है ये वाला, ये किस किस का सही था? जल्दी से कमेंट आने चाहिए साथ साथ। मजा तभी आवे, टेस्ट एनालिसिस करवाने में मजा तभी आता है जब आपको कुछ एक भी क्वेश्चन अगर मान लो गलत हुआ है तो उसका कंक्लूजन आपको मिलता रहे। क्या रहता रहे? कंक्लूजन आपको उसका मिलता रहे, है ना? तो जल्दी जल्दी से बताओ किस किस का सही था, किस किस का गलत था। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है एक कण एक्स अक्षीय दिशा में इस प्रकार चलता है कि निर्देशांक एक्स समय टी के साथ समीकरण एक्स इजिकल टू 2 - 5t + 6t स्क्वायर के अनुसार परिवर्तित होता है। कण का प्रारंभिक वेग। कितनी बार ही भर भर के क्वेश्चन करवाया। चलो कोई बात ना, जिसपे मान लो मैथ इसके लिए थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए भाई, क्योंकि मैथ के स्ट्रॉन्ग का मतलब है कि डिफरेंशिएशन तो ऑलमोस्ट आना ही चाहिए। मुझे ऐसा लगता है जो केमिस्ट्री वाले होते हैं वे या तो मैथ में बिल्कुल सुपीरियर होते हैं, या फिर मैथ में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन करते वक्त उन्हें कुछ प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो देखो भाई
इसका क्या कह रहा है वो प्रारंभिक वेग कह रहा, दे क्या रखा है एक तरीके से, ये क्या दे रखा है हमें एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग कहानी बना के दे रखी है उसने, इसके डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग कहानी बना के रखी है। तो इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर दो वेलोसिटी बनाने के लिए, वेलोसिटी बनाने के लिए इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर दो। डिफरेंशिएशन करते वक्त क्या होगा, ये कैसे टर्म्स बन गए, जीरो ये माइनस के और ये 5 और प्लस के इतना बन गया 12t, ये बन गया। अब प्रारंभिक वेग जब भी आप सब कह रहे हैं तो वी टी बराबर 0 पर देख लो, तो ये तो पहले से 0 है, -5 प्लस ये पहले से 0 हो गया, तो क्या आ गया आंसर -5 मीटर पर सेकंड। कौन सा ऑप्शन आ गया, किस किस का बिल्कुल सही था, हाँ 9th में डी, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। अच्छा 9th का डी, ये 9th है जी, एंगल अधिक स्पीड अधिक, बिल्कुल 9th का डी नहीं होगा, ए ऑप्शन। क्लियर है सभी को, डी कैसा सोच रहे हो, डी नहीं होगा, निरुद्ध कुमार वर्मा जी चेक कर लीजिए एक बार आप, 9th का है बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गुरुत्व के अधीन अंतर्गत गिरती हुई एक वस्तु का वेग इसके अनुक्रमानुपाती है, ठीक है। v किस किस के अनुक्रमानुपाती है, g की पावर x के, h की पावर y के, और g गुरुत्व त्वरण है, h हाइट है, तो x और y के मान क्या रहा होगा, दोनों को मैच कर लो या फिर वो उस मेथड से कर लो, ठीक है। गलत है मेरा सर जी, अच्छा ठीक है। देखो इस वाले में आप बिल्कुल LHS RHS मिला के देखो, वेलोसिटी होती है LT-1 हमारी, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाकर देख लो या वैसे भी जो, अगर इसको अगर अच्छे तरीके से देखोगे तो हमारा LT-2 होता है एक्सेलेरेशन, और ये x है, और h क्या होता है L है, तो दोनों साइड का y बना कर देख लो, ऑप्शन रख कर देख लो, पहले का x का 1 रखा और L का कितना रखा 1/2 रखा, तो 1 तो ये हो जाएगा, अगर x की वैल्यू में इस x की वैल्यू 1 रख लूं और y की वैल्यू कितनी रख दो 1/2 रख दो, x की वैल्यू 1 हो तो यहाँ पे L की वैल्यू 1 होगी और L की वैल्यू 1/2 बनेगी, L की वैल्यू 1 और 1/2 3/2, तो ये वाला इधर कितनी वैल्यू बननी है 1, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। चलो अगले पे चेक करो, x की वैल्यू 1/2 रखी, x की वैल्यू जैसी 1/2 रखी मैंने यहाँ पे 1/2 बना, ऐसे ही y की वैल्यू कितनी रखी 1/2 रखा भाई, यहाँ पे 1/2 एक हो गया, और 1/2 इसके साथ जाओगा 2, ये -1, यानी कि x की वैल्यू इसके लिए जब दूसरे नंबर पे मैं x की वैल्यू कितनी रखता हूँ 1/2 और y = 1/2 रखता हूँ, तो दोनों साइड मैच हो जाती है, क्या हो जाती है, दोनों साइड मैच हो जाती है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर बन गया होगा। जल्दी बताओ, क्लियर हो गया, बाकी आगे चेक करने की कोई जरूरत ना, जब इसमें मिल गया जल्दी बताओ किस किस का सही था। 10 समझ नहीं पा रहा था, समझ नहीं पा रहा था, अब क्लियर हो गया मुकेश कुमार जी। अगर आप क्या होगे तो मैं चारों ऑप्शनों को अगली स्लाइड पर रख कर दिखा दूंगा किस प्रकार से है, हाँ उससे भी कर लो, वो भी बढ़िया आ जाएगा, लेकिन अगर बाय द वे उससे ना निकल पाया तो, मतलब कहने का मतलब वो फॉर्मूला ना याद रहा है तो, है ना, मैं इस वजह से ऐसा बताया। क्लियर हो गया सभी को, नहीं क्लियर हुआ, ठीक है। चलो बताता हूं ध्यान देना भाई। v जो है किस किस के प्रोपोर्शनल काम कर रहा है, g की पावर x के, और दूसरी क्या कंडीशन दे रखी थी h की पावर y के, देखो ऑप्शन यूज करके दिखाता हूं, ऑप्शन यूज, फिर आप कहोगे तो इसका मेथड भी मैंने आपको बता रखा, उस मेथड से भी आप कर सकते हो। देखो भाई ऑप्शन यूज कैसे करना, ऑप्शन यूज क्या है हमारे पास, पहला ऑप्शन है हमारा x की वैल्यू 1 है, और y की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/2 दे रखी है, y की वैल्यू 1/2 दे रखी है। ऑप्शन यूज पहला ऑप्शन को अगर हम चेक करने जाए, वेलोसिटी की v में रख दो जरा, वेलोसिटी की v में क्या रहेगी LT-1 होगा, पता होगा ये तो, और ये एक्सेलेरेशन, ये एक तरीके से एक्सेलेरेशन क्या रहा है LT-2 रहा है, ठीक है। और हाइट जो है, हाइट एक तरीके से लेंथ को ही मेजर कर रहा है, तो मैंने L ले लिया। अब x की वैल्यू यदि ऑप्शन के अकॉर्डिंग एक रख दी यहाँ पे, और इसकी वैल्यू 1/2 रख दी, तो इससे क्या है मैच कर रहा, मैं चेक करना चाहूंगा, यहाँ पे L की वैल्यू 1 आती है, ठीक ही भाग, ठीक है। मैं इसे अगर अच्छे तरीके से देखा लगा, L की वैल्यू यहाँ पे 1 है और ये 1/2 है, तो L की पावर कितनी बन जाएगी 3/2 बन गई,
और टी की पावर -2 बन गई। क्या ये मैच कर रहा है? बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा, तो ये ऑप्शन बिल्कुल भी सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन यूज करा मैंने, ऑप्शन यूज सेकंड, ऑप्शन यूज सेकंड, ठीक है। ऑप्शन यूज सेकंड में क्या करा मैंने, दोनों की वैल्यू 1/2 रख रखी है। क्या है देख लो एक बार, दोनों की वैल्यू 1/2, ठीक है। दोनों की वैल्यू 1/2, एक सेकेंड में, तो दोनों की 1/2। देखो भाई ध्यान से, अगर मैंने x की वैल्यू भी 1/2 ली और y की वैल्यू भी कितनी ली, 1/2 ली, तो चेक करके देखता हूं, ठीक है। इधर का तो बिल्कुल सेम ही है। अब ये देखो LT-2 इसकी पावर 1/2 और L की पावर कितनी है यहाँ पे 1/2। अब देखो अलग अलग पावर करोगे तो L की पावर 1/2, L की पावर 1/2, तो L की पावर 1 बन जाएगी। और L की इसको करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो T की पावर -1 ना बन गई। और इधर भी क्या हमारा LT-1 ही तो है, तो दूसरा ऑप्शन कैसा हो जाएगा हमारा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब बताओ कोई दिक्कत? ठीक है, बताओ भाई कोई दिक्कत? अगले ऑप्शन को करने की जरूरत ना, बाकी आप करके अच्छे तरीके से देख सकते हो। कोई दिक्कत हो तो बता दो, ठीक है, वरना फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी से बताओ, जैसे लिख दो एक बार जल्दी जल्दी। बाकी वो वाला मेथड मैंने आपको बता ही रखा है ना। बाकी वाला XY वाला मेथड, डायमेंशनल मेथड बता रखा है मैंने, वहां से अभी आप चेक करके देख सकते हो। आपको ऑप्शन भी लेने की जरूरत ना वहां से, है ना, और वो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, टाइम बचाना है। तो आगे बढ़ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, वो कह रहा किसी कण का संवेग व गतिज ऊर्जाओं का संख्यात्मक मान बराबर है, कण का वेग क्या होने वाला। बिल्कुल सेम टू सेम रिपीट क्वेश्चन है, क्लास में ही करवा के आया था मैं। तो P = mv और गतिज ऊर्जा का क्या फॉर्मूला था, K = ½ mv²। दोनों की जो मैग्नीट्यूड वैल्यू है दोनों की सेम रख लो, mv = ½ mv², ठीक है। m से m कट गया, v से ये खत्म, तो v की वैल्यू कितनी आ गई 2 मीटर पर सेकंड। 2 मीटर पर सेकंड किस किस का सही था? मुझे नहीं लगता ये वाला किसी का गलत होगा, 2 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? सभी कमेंट करके बताते रहो। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, ये भी मैंने क्लास में बताया था इसका फॉर्मेट, अधिकतर ने ये वाला क्वेश्चन भी गलत कर रखा था या तो ध्यान ना दिया हो, इस वजह से ऐसा हुआ। तो मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला था, K = P²/2m आता था। ये पुरानी क्लास देख लियो अच्छे तरीके से जिसने ना देखी हो। और यहां से अगर मैं आपसे कहूं कि यहां से एक बेहतरीन सा फॉर्मूला बनता था कि 50% बढ़ा दिया जाए, ठीक है। संवेग कितना बढ़ा दिया 50%, यानी कि सबसे शुरुआत में 100 होगा, 50 बढ़ाने पे ये 150 हो गया होगा P2, इसका स्क्वायर, इससे ये खत्म, इससे 2 3, यानी कि ये 4 बने, ये क्या बना 9 बना। जब इसका आप कितने परसेंटेज का चेंज देखते हो, परसेंटेज चेंज देखने का आपको सभी को पता होगा, डिफरेंस, डिफरेंस अपॉन इनिशियल, डिफरेंस अपॉन इनिशियल मल्टीप्लाई 100। तो डिफरेंस कितना है 4, 9 और 4 का डिफरेंस कितना है 5 है। इनिशियल पहला कितना था 4 था, मल्टीप्लाई 100, इससे इसे कट करके देखोगे तो 25 और 5 से 25 का करोगे 125%, 125%, यानी कि सी ऑप्शन था। किस किस का सही था जल्दी से कमेंट करके बताओ, और किसका गलत था, किसका गलत था ये भी लिख दे करो, ठीक है, ये भी लिख दे करो। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, दो पिंड जिनके द्रव्यमान m व 4m में बराबर गतिज ऊर्जा के साथ चलते हैं, इनके रेखीय संवेग का अनुपात क्या रहने वाला। ये ज्यादातर मैं मानता हूं ये सभी का अधिकतर सही था, पर फिर भी आप बताएंगे कि किसका गलत था। तो m1 m2 दे रखे और गतिज ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जाओं के दे रखे हैं, तो रेखीय संवेगों का अनुपात आप सभी को एक फॉर्मूला पता था, K = P²/2m था। और गतिज ऊर्जा सेम क्या रखी, K की वैल्यू सेम होगी तो P² यहां से क्या बनता था, P² क्या बनता, P² = क्या बना, अगर यहाँ पे K की वैल्यू सेम कर दी मैंने तो यहां से P² प्रोपोर्शनल हो जाता था किसके 2m के। तो 2 तो कांस्टेंट टर्म से, यहाँ तो फॉर्मूला बना P1/P2 का होल स्क्वायर इस पे, यानी कि √m1/m2, m और m2 में ये रिलेशन बनता था। सभी ने मिलने पिछली क्लास में ये सारी चीज बता रखी है, आप अच्छे तरीके से वहां पे रीड कर सकते हो। और m1 की वैल्यू कितनी है m है, m2 की वैल्यू कितनी है 4m है, यहां से इसे खत्म, ये 1/2 आ गया।
तो कौन सा आंसर था सभी का? इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं सर, एरर वाले मेथड की तरफ माइंड जा रहा है, इस ऐसा क्यों? इससे इससे रेजिस्टेंस से लेकर हर तरीके के क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाओगे। ठीक है, सही था वैसे, है ना? ये बाकी एरर वाला मेथड आपको मैं बता दूं, कहीं गड़बड़ कर देता है। चलो एरर वाला मेथड लगाओ, एरर वाला मेथड लगा कर देखो एक बार। इसमें एरर वाला मेथड लगा कर देख लो, परसेंटेज एरर वाला। तो जैसे ये के है और ये पी स्क्वायर बाई 2m है, पी स्क्वायर बाई 2m है, तो एरर वाले में यहाँ फंसने की संभावना रहती है। तो मान लो पी में तो क्या रखा हो उसने, पी में तो इसे हम लिख सकते हैं 2 डेल्टा पी बाई पी मल्टीप्लाई 100। पी में कितना दे रखा उसने 2 मल्टीप्लाई, तो अधिकतर इस प्रकार से करके इसका 100% आंसर बता देते। तो जबकि ये वाला मेथड यहाँ पे गलत हो जाएगा, उसके लिए फिर हमें ये एम भी जो है ना मॉडिफाइड करना पड़े। ठीक है, और ना तो इस वाले मेथड से आप करोगे ना हर तरीके के रजिस्टर, देखो ये वाला मेथड आपका रेजिस्टेंस में भी काम कर जाएगा, रेजिस्टेंस के कितने भी क्वेश्चन आई हो वहां पे भी काम कर जाएगा। ठीक है, मैंने इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़ाया था तो मैंने वहां पे आपको बताया भी था, मोमेंटम में भी काम कर जाएगा वहां पे भी, लेंथ वाले क्वेश्चनों में। ठीक है, तो करने की कोई ट्रिक हो तो बता दीजिए, प्रैक्टिस कर दीजिए आप, लगातार प्रैक्टिस करो, लगातार लगातार लगातार, सिलेक्शन हो जाओगे, ट्रिक बढ़िया हो जाओगे। सिलेक्शन से बढ़िया ट्रिक ना है, तो सिलेक्शन से पहला ट्रिक है प्रैक्टिस करने की। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं भाई। तो किस किस का सही था भैया? 1/2 ए ऑप्शन। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन सभी का गलत था, सभी का, ज्यादातर एक दो को छोड़कर सभी का गलत था, केवल एक स्टूडेंट को छोड़कर। कौन कौन वो एक स्टूडेंट कौन था, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे किसका ये गलत नहीं था। एक स्टूडेंट, सभी का गलत है। अब जल्दी जल्दी से बताएंगे क्या कहानी बनी। वो एक स्टूडेंट कौन था? और सभी बताएंगे। वैसा आंसर क्या दिया था सभी ने, जल्दी जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या दिया था। वो कह रहा 2 द्रव्यमान है, 2 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, एक 1.33 न्यूटन पर मीटर बल नियतांक के स्प्रिंग से जुड़े हैं तथा एक घर्षण रहित मेज पर रखे हैं। दोनों द्रव्यमान को एक दूसरे से थोड़ा खींचकर छोड़ दिया जाता है, तो दोनों की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या रहने वाला? टाइम लगता है सब पता है, पर सोल्व करते टाइम लगता है कुछ नहीं पता है। निधि का सही था, सेम कंडीशन मिस्टर जी। हाँ जी, निधि पवार का सही था एक, और बाकी किसका था? तो सभी ने जो गलत कर रहे होंगे, गलत माइंड से कैसे कर रहे होंगे मैं आपको बता दूं एक बार। K1 और K2 का वो स्क्वायर ले रहे होंगे, हाफ mv स्क्वायर इस तरीके से ले रहे होंगे, और हाफ ऐसे ले रहे के चल रहे होंगे। उन्होंने इससे कट करा होगा, इससे कट करा होगा, और m की वैल्यू यहाँ पे 2 रख दी होगी, और m2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी रख दी होगी 4, और यहाँ से आएगा 1/2। ए ऑप्शन, ए और बी ऑप्शन उन्होंने धड़ा धड़ कर दिया होगा, छोड़ दिया था। तो ये वाला क्वेश्चन करा होगा आपने कुछ इस तरीके से, ये गलत मेथड था। ये वाला क्वेश्चन आपका तब लग जाता जब आपका ये वाला यहाँ से आगे की कहानी, ये वाला, ये यहाँ से आगे की कहानी ये वाली ना होती, ये यहां तक की कहानी ना होती। ठीक है, यहां तक की कहानी ना होती। ठीक है भाई, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। देखो भाई, अगर मैं आपसे कहूं, उसने क्या रखा, 2 द्रव्यमान है m1 m2, एक 1.33 न्यूटन पर मीटर बल नियतांक के। इस वर्ड को अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ोगे ना, बल नियतांक का, बल नियतांक का। ठीक है, हाँ, एक तो ये कंडीशन, और दूसरा दोनों द्रव्यमानों को एक दूसरे से छोड़कर, पहले तो यहां से ही आपको कहानी पता लगानी है। क्या पता लगानी है? इस वाले वर्ड में आपने बल नियतांक देखा होगा, जहां कहीं भी ये वाला वर्ड दिख जाए आपको स्प्रिंग में और बल नियतांक की बात आ जाए, तो ये मान के चलो वहां पर फोर्स एक जैसा हो रहा है टाइम के साथ साथ में।
तो हाँ, मोमेंटम भी कैसा रहने वाला है, बिल्कुल सेम टू सेम रहने वाला मोमेंटम भी। तो P कैसा हो जाना है यहाँ पे, सेम हो जाना है। जब P सेम हो जाना है तो आप सभी ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा काइनेटिक एनर्जी का, बहुत बेहतरीन सा, K इजकल टू पी स्क्वायर बाई 2m। और जैसे ये P सेम हो गया होगा, कांस्टेंट हो गया होगा, तो K यहां से क्या दिखाई दे रहा होगा, काइनेटिक एनर्जी का जो M है वो कैसा दिखाई दे रहा होगा। ये मानना कंडीशन जो आपको बताई थी क्लास में, सबसे लास्ट वाली कंडीशन आपको याद हो तो क्या बताया था कि अगर P सेम हो गया तो उस केस में ना M की वैल्यू कैसी हो जानी है, K के रिवर्स काम करने लग जाएगी। और उस कंडीशन का ही ये एप्लीकेशन आ गई यहाँ पे। तो यहां से जब K बनेगा हमारा K1 बाई K2 बनेगा, तो यहां से बनेगा M2 बाई M1। और M2 की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे 4, और ये कितनी दे रखी है 2। इससे कट करोगे तो 2:1 बन के दिखाई देगा। तो इसका ए ऑप्शन आ जाना था। अब बताओ क्लियर हुआ। जब आपने क्लास देखी होगी तो मैंने सबसे लास्ट में इस वाली टर्म्स के आपको 3 से 4 कंडीशन के क्वेश्चन बताए थे वहां पे कि P सेम, K सेम और P स्क्वायर, मतलब ये क्या कंडीशन एक जैसी बनने पे क्या क्या सबसे लास्ट वाली कंडीशन थी। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन था। 15वां क्वेश्चन जल्दी जल्दी से बताओ किस किस का ये बिल्कुल सही था, किस किस का बिल्कुल गलत था। ये क्वेश्चन भी लगभग 50% बच्चों ने गलत कर रखा था, 50% ने गलत कर रखा था। मैं भी ये जो आपके टेस्ट है थोड़ा फील कराने के लिए, थोड़ा सा पता लगाने के लिए ले रहा हूं कि कौन बच्चा मेरी बात को कितना समझकर कितनी चीजों को अच्छा करता हुआ चल रहा है। ये टेस्ट देने का मतलब ये नहीं है कितने आसान क्वेश्चन या कितने हार्ड क्वेश्चन या कितने रिपीटेड क्वेश्चन या कितने वैसे क्वेश्चन। कम से कम अगर रिपीटेड भी क्वेश्चन है या कम से कम करे हुए भी क्वेश्चन है या कम से कम वो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, तब भी बच्चों के 20 में से 20 तो तब भी नहीं आ रहे, सोचने की आवश्यकता है। स्प्रिंग कांस्टेंट का कोई यूज नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जब K की वैल्यू सेम होगी वहां पे हाँ कांस्टेंट होगी, ठीक है। ये बताए थे स्प्रिंग की कंडीशन में ना, आप वहां से देख लेना दिव्यांशु श्रीवास्तव जी, ठीक है भाई। अगर बिल्कुल आसान क्वेश्चन है तो 20 में से 20 आने चाहिए, रिपीटेड क्वेश्चन है जब भी 20 में से 20 आने चाहिए। अगर वो बिल्कुल इतने हार्ड तो नहीं है ये क्वेश्चन, तो इस वजह से चाहे एक नंबर भी कट रहा उसका भी थोड़ा सा फील होना चाहिए। तो ऑनलाइन टेस्ट में कभी फील नहीं होता। सबने दिया, अपना देखा, अच्छा है, एक्सप्लोर कर दिया, बेकार आया रोक दिया। लेकिन मैं इस वजह से तो मैं यही कहना चाहूंगा आप सभी से कि भैया थोड़ा सा, जैसा आप इंटरमीडिएट में खुश होते थे ज्यादा नंबर आने पे और कम नंबर आने पे दुखी होते थे, इसी प्रकार से इन टेस्टों में भी थोड़ा सा खुश और दुखी होना स्टार्ट कर देना, ठीक है। हाँ, डिमोटिवेट कभी ना होना, क्योंकि आप कम से कम उनसे तो ज्यादा बेस्ट हो जो बिल्कुल टेस्ट को दे ही ना रहे हैं। जल्दी से बताओ कैसा क्वेश्चन है, थोड़ा सा फील होना चाहिए। देखो गतिज ऊर्जा K इजकल टू 20J और 100 ग्राम के द्रव्यमान की बात हो रही है, M की वैल्यू कितनी आ रही है 100 ग्राम। सभी ने क्या काम करा, इस 100 ग्राम को आप यहां से देखना, ये जो यूनिट आपको दिखाई दे रही है ये सब MKS में यूनिट दिखाई दे रहे हैं, हाँ नहीं। सामने क्या था तो सर जी सही थे बात की, बिल्कुल अनुज सक्सेना जी, बिल्कुल। जिसके 20 में से मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि 20 में 20, मेरा कहने का मतलब है जितने भी टेस्ट दे रहे हो 20 में से 20 आने चाहिए। ज्यादा फील हो रहा है अफसोस, कोई दिक्कत ना सहेंद्र जी, अगले टेस्ट में यही अफसोस आपके पावर बनकर निकल कर आना चाहिए, है ना। तो ये जो है, और देखो यहाँ पे ध्यान से ये ग्राम को MKS में, ये आपके CGS में, तो इसे चेंज कर देना। यहाँ पे मैं इसे 1000 किलोग्राम यहां से बना के चल रहा हूँ। पिंड का वेग पूछते, K इक्वल टू हाफ mv² फॉर्मूला लगा देना है, और K की वैल्यू कितनी है यहाँ 20 है, और 1/2 M की वैल्यू कितनी है 100/1000, और ये क्या है हमारे पास v² है, ठीक है। तो जैसे ये 2 जीरो तो यहां से खत्म होगी, ये 20 और 20, ये v² क्या बन गया होगा, ये 400 बन गया होगा, और जब v की वैल्यू निकाल लो तो 20 बन गई, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। 20 में से 20 आऊंगे, सिलेक्शन भी होगा इस बैच, हाँ जी सिलेक्शन। ये बैच मैं ये मान कर चल रहा हूं, ये वाला जो बैच है ना आपका यूपी TGT के इतिहास में से, देखो
यूपी टीजीटी के इतिहास में मैं ये मान कर चल रहा हूं कि सबसे डेडिकेटेड बैच है यो। और सबसे डेडिकेटेड बैच क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि इसमें हाँ जी बिल्कुल एवरी संडे टेस्ट होगा, ठीक है। मैं इसे डेडिकेटेड टेस्ट क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 2 साल से ये जितने भी बच्चे जुड़े हुए होंगे ना बैच के साथ में, ये इतनी ज्यादा मेहनत करी है इन्होंने, चारों तरफ चीजें अच्छे तरीके से करी हैं, हर टाइम पे अपने आप को मोटिवेट रखा। तो सबसे डेडिकेटेड बैच हुआ या ना हुआ, सबसे डेडिकेटेड बैच हुआ या ना हुआ, सबसे डेडिकेटेड बैच है। और मैं चाह रहा हूं इसी बैच में से कम से भी कम बता रहा हूं 50 से ज्यादा सिलेक्शन निकल कर चलने चाहिए। और मैं तो ये चाह रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन का बैच बनना चाहिए, एक इंस्पिरेशन होना चाहिए सभी के लिए कि बैच एक्चुअल में अच्छे तरीके से कैसा करना होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट है समान गतिज ऊर्जा की दो वस्तुएं जिनका द्रव्यमान m1 में m2 है, यदि p1 में p2 परस्पर उनके रेखीय संवेग है तब p1 में p2 का मान क्या होगा। कल या परसों में आपका केमिस्ट्री का टेस्ट भी आने वाला है भाई, ठीक है। केमिस्ट्री का टेस्ट भी मैंने बोल दिया, अल्टरनेट करके केमिस्ट्री का टेस्ट भी आ जाएगा। और एवरी संडे तो आपका टेस्ट होता ही है, ठीक है। सभी कोशिश करो टेस्ट देने की, ठीक है। चलो ये समान गतिज ऊर्जा के दो वस्तु है जिनका द्रव्यमान m1 में m2 है, p1 p2 उनके रेखीय संवेगों का संवेग है, इनका रेशो बताना। k इक्वल टू क्या था सभी को पता था, p स्क्वायर बाई 2m। और समान गतिज ऊर्जा क्या रखी है, k की वैल्यू सेम हो जानी है, तो इसका मतलब है p स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू इसके रहा हुआ m के रहा हुआ, यहाँ से वैसे तो 2m के रहता, 2 कॉन्स्टेंट है, इसमें मतलब प्रोपोर्शनल में ले लिया, तो यहाँ से p1 बाई p2 क्या बन जाएगा अंडर रूट m1 बाई m2। तो क्या बन गया इसका, m1 m2 तो दे ही रखा है, तो क्या बन गया होगा इसका आंसर, जल्दी से बताओ किस किस का सही है। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन किस किस का सही था ये वाला, जल्दी बताओ। चलो जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सभी टेस्ट के लिए रेडी रह करो, खाली केमिस्ट्री के लिए पक्षपात कर रहे हो। चलो किसी भी कण की रैखिक गति के लिए कार्य ऊर्जा परिमेय किस सिद्धांत पर आधारित है। वर्क एनर्जी थ्योरम बताया था मैंने लास्ट टाइम पे भी, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बताया थी, वर्क एनर्जी थ्योरम कि W बराबर डेल्टा के किससे जुड़ी हुई है, न्यूटन के सेकंड लॉ से जुड़ी हुई है, न्यूटन के सेकंड लॉ से जुड़ी हुई है, ठीक है। 6 प्लस केमिस्ट्री दोनों का टेस्ट रखिए सर, हाँ जी। तो क्या हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन। तो दिक्कत समस्या किसी को भी, तीसरा नहीं होगा इसका। गलत किस किस का था ये वाला अब बताओ किस किस का, ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। चलो गलत थे यहां से 18, 19 और 20, ये 3 क्वेश्चन गलत थे ज्यादातर बच्चों के, ध्यान से समझ लो इन क्वेश्चनों को। गैसों के गतिज सिद्धांत में एक आदर्श गैस के द्रव्यमान m तथा एक अणु बर्तन की दीवार से v वेग से टकराता है, अणु का रैखिक संवेग क्या रहने वाला है, ठीक है। देखो ध्यान से, मान लो ये बर्तन है और ये पार्टिकल है, अणु है, जब ये इधर की तरफ दीवार की तरफ जाता है तो इसके मोमेंटम को कह दिया मैंने p1 इजिकल टू इस डायरेक्शन में जा रहा तो प्लस का, तो प्लस के mv, क्योंकि इसने m और v के बारे में कहानी बता रखी है। जब टकरा होगा तो वापस भी तो जाओगा, तो p2 क्या हो जाएगा, उल्टी डायरेक्शन में जा रहा तो माइनस का तो होना चाहिए, माइनस के mv। और आपको डेल्टा p का क्या बताया था, संवेग में परिवर्तन का क्या होता है, p2 माइनस p1, तो p2 की वैल्यू कितनी है माइनस के mv, माइनस p1 की वैल्यू कितनी है mv, तो क्या आ जाना था -2mv आ जाना था। ज्यादातर सभी ने ये गलत कर रखा था, ठीक है। अब बताओ किसका था ये वाला, किस किस का गलत था, अब सही हो गया, जल्दी बताओ भाई मिश्रा जी गड़बड़ करके, सर ये मुझे पता था बट पता नहीं कैसे गलत हो गया, बाद में देगा ध्यान से, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। जीरो जीरो नहीं होगा, ठीक है। अनिरुद्ध कुमार वर्मा जी यही गड़बड़ होगी बस, जीरो नहीं होगा, ठीक है ना, जीरो नहीं होगा। अगर कोई कह रहा किसी बच्चे के माइंड में ये वाली बात आ जा कि सर पार्टिकल ऐसा भी तो जा सकता, तो ऐसा जवा लो, कोई दिक्कत ना, यहाँ से p1 की वैल्यू भी तब भी कैसे आ जाओगे, माइनस के mv आ जाओगे, वापिस टकरा का होगा p2 की वैल्यू कितनी आ जाओगी, प्लस mv आ जाएगी, ठीक है। तो यहां से अगर इस तरीके से आप बना कर देख रहे हो डेल्टा p इजकल टू, या क्या बना कर p2 माइनस p1, तो p2 की वैल्यू कितनी है यहाँ से mv, और इसकी वैल्यू p1 की वैल्यू कितनी है यहाँ से, p1 की वैल्यू कितनी है माइनस mv, और इसको अब कंडीशन बना के देखोगे तो mv और ये प्लस के क्या बना mv,
तो यहां से क्या बनेगा 2mv। ऐसा कौन कौन किस किस ने सोचा है ऐसा, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ, ऐसा किस किस ने सोचा? ऐसे भी तो सोच सकते थे, जल्दी बताओ। टू एमवी ऐसा किस किस ने सोचा था कि पार्टिकल ऐसे भी तो अपोजिट डायरेक्शन में भी तो जा सकता था, और P1 की वैल्यू यहां से कितनी बन जानी थी, माइनस के एमवी, क्योंकि इस डायरेक्शन में जब टकरा कर वापस आता तो क्या बन जाती है इससे, प्लस के एमवी। अब हमारा फॉर्मूला क्या रहा है, P2 माइनस P1, एमवी यहां पे रखा माइनस के, ये माइनस के एमवी, ठीक है, तो माइनस के 2mv। जल्दी बताओ भाई, ऐसा किस किस ने सोचा है, जल्दी से बताओ, फिर रीजन बताऊंगा। पार्टिकल ऐसा ही क्यों करा? जी नहीं सोचा, सोचा आपकी तरह ही सर पर घटाने में गलती कर दिया। जल्दी बताओ, क्या ये भी तो सही हो सकता था, ये भी तो सही हो सकता था, ऐसा क्यों नहीं हुआ? मैं इस पर जाना चाह रहा हूं, जल्दी से बताओ। ऐसे भी तो हो सकता था, 2mv भी तो हो सकता था। नहीं सोचा, अब ध्यान दो ना भाई। ध्यान देखो, देखो गलती कहां पे हुई है, सही देखो, यो गलती है इसमें, आपको इसके फॉर्मेट से बिल्कुल सही लगेगा, लेकिन गलती है इसमें, गलती है इसमें। देखो कैसे, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये होता है हमारा फाइनल, ये होता है हमारा फाइनल, और ये कैसा होता है हमारा इनिशियल, इनिशियल। तो अब देखो, पहले ऐसा आया, ये कैसा था, इनिशियल था, और ये वापस ऐसा आया, ये कैसा था, हमारा फाइनल था। तो हमने ऐसा कर दिया कि फाइनल में से इनिशियल घटा दिया, है ना। हाँ अब देखें, लेकिन यहां पे अगर आप अच्छे तरीके से देखोगे तो ये क्या है हमारे पास में, पहले पहले ध्यान से देखो, पहले ऐसा गया, ऐसा गया, मान लो जैसे ये P1 दिखाई दे रहा है आपका, ये कैसा, मान लो मैं इसे इनिशियल कह रहा हूं, इनिशियल कह रहा हूं, और यहां पे क्या कह रहा हूं, इससे मैं फाइनल कह रहा हूं, ठीक है, फाइनल कह रहा हूं। तो अब जैसे मैंने यहां डेल्टा P लगाया, दूसरी बार में डेल्टा P लगाया, तो P2 माइनस P1 करा, तो आपने ऐसा करा, आपने ऐसा करा, क्योंकि दीवार आगे ही होगी पीछे नहीं, मोस्टली माइंड में वॉल वाला क्वेश्चन ही आता है। बताओ जल्दी से, ऐसा क्यों नहीं सोचा आपने? सभी बताओ जल्दी जल्दी से, देखो ध्यान देना मेरी बात पे आज। मोमेंटम, मोमेंटम जो है, मोमेंटम जो है, और वो भी जो इनिशियल मोमेंटम होता है, इनिशियल मोमेंटम, किसी भी गैस का इनिशियल मोमेंटम फर्स्ट वेक्टर ऑलवेज पॉजिटिव, बिल्कुल सही लिखा है अनुज सक्सेना जी ने। कभी भी मोमेंटम, और मोमेंटम कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इनिशियल कंडीशन में कभी भी वेक्टर माइनस नहीं हो सकता। कैसा नहीं हो सकता, माइनस नहीं हो सकता। सर जी क्वेश्चन आप पढ़ा दे रहे हो अब से कम से कम गलत नहीं करेंगे, बिल्कुल। तो ध्यान देना भाई, इनिशियल ये मोमेंटम कैसा होता है हमारा, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और उसकी इनिशियल किसी भी मोमेंटम, मान लो किसी भी वेक्टर की इनिशियल कंडीशन कभी भी कैसे नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, कभी भी। ध्यान देना, ये स्पेशल पॉइंट है आपका, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। अब देख लो यहाँ पे कैसी है, यहाँ पे इनिशियल कंडीशन पॉजिटिव है तो काम कर जाएगी, लेकिन ये इनिशियल कंडीशन यहाँ पे कैसी है, माइनस, गलत, तुरंत राइट आंसर बनेगा ए ऑप्शन, 2mv होना चाहिए आंसर सर। हाँ बिल्कुल, 2mv है ही ना इस ऑप्शन में, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक mv संवेग वाले धातु का गोला दीवार पर टकराता है और वापस उछलता है, आदर्शतः उस गोले के संवेग mv में। देखो उस क्वेश्चन का इस क्वेश्चन में जवाब है,
उस क्वेश्चन इस वाले वर्ड पढ़ोगे ना, ये वाला वर्ड, ये वाला वर्ड ध्यान देना भाई, आइडियली ये वाला, ये वाला जो वर्ड है हमेशा एक्सप्लेनेशन करता है पुरानी वाली चीज की व्याख्या की, कि जो कोई इनिशियल वेक्टर कंडीशन होती है कभी भी वो नेगेटिव नहीं हो सकती, कभी वो नेगेटिव नहीं हो सकती, आइडियली कंडीशन है ये। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सेम टू सेम जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। एक ऐसा गई, ठीक है, मान लो धातु का गोला गया, ठीक है, तो P1 क्या रहा हमारा पास mv यानी कि प्लस का, और इससे टकरा कर वापस गया, तो P2 क्या हो गया इसका माइनस के mv, और हम यहां से क्या बना दे रहे हैं डेल्टा P, और डेल्टा P क्या है हमारे पास P2 माइनस के P1, और इसकी कितनी है P की P, इसकी क्या P, तो क्या बन जाएगा बताओ। ठीक है, जल्दी सभी कमेंट करके बताओ किस किस का सही आ गया ये वाला, हाँ जी कमेंट करके बताएंगे और फिर आगे बढ़ता हूं मैं। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन का गवाह है ये क्वेश्चन, आदर्शता क्या क्या, ठीक है, क्या है यो गवाह है, इस वजह से -2 MB है, देख लो ऑप्शन में 2 MB भी आ गया, कर सकते थे गलत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 ग्राम और 40 ग्राम की दो गोलियां, इसका कितना ग्राम है 40 ग्राम है, और इनकी वेलोसिटी दे रखी है, इसकी वेलोसिटी कितनी दे रखी है 20 मीटर पर सेकंड, इसकी वेलोसिटी कितनी दे रखी है V2 की 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, दोनों गीली मिट्टी दीवार से टकराती है तो क्या होने वाला, मोमेंटम दोनों केस में सेम होने वाला है। दोनों क्वेश्चन सेम ही थे सर, ये दोनों क्वेश्चन को सेम थे, लेकिन मैं इस वजह से इस क्वेश्चन को लेकर आया निधि पवार जी, क्योंकि मुझे ये वाली कंडीशन आपको एक बार बताने की, आइडियली कंडीशन क्या होती है। ठीक है सर, यही गोला 45 डिग्री से तरीके से तो क्या होगा, बिल्कुल बेहतरीन, बिल्कुल बेहतरीन। एंगल वाले क्वेश्चन अभी रह रहे हैं, वो वाली चीजें बताऊंगा। 45 डिग्री का एक वो कंडीशन आपने अच्छे से तरीके से पढ़ी होगी ना, वो एंगल वाले में बताने फ्री बॉडी डायग्राम में, जैसा मान लो ऐसा है ये वाला, जैसा घिरनी से लटकाया हुआ है, तो ये 45 डिग्री की कंडीशन थी यहां से, ठीक है ना, ऐसे ऐसे वाली वो 45 डिग्री वाली कंडीशन है, ये सब 45 डिग्री वाली ही कंडीशन है मोमेंटम के केस में। ठीक है, हाँ जी, टक्कर के पहले का संवेग टक्कर के बाद का संवेग लगाए। बताओ भाई, तो मोमेंटम कैसा हो जाएगा, पहले वाले में का भी सेम और दूसरे वाले का भी सेम, और मोमेंटम अगर सेम हो गया, मोमेंटम सेम हो गया तो एक साथ टकराएंगे। ठीक है, मोमेंटम सेम हो गया तो दोनों एक साथ टकराएंगे। ठीक है जी, दोनों एक साथ टकराएंगे। ठीक है मनोज सक्सेना जी, बिल्कुल, ये जो 45 डिग्री वाले कंडीशन है ना, ये सारी कंडीशन मैं आपको बताने वाला हूं बेहतरीन तरीके से। नेक्स्ट क्लास में इसी तरीके की चीजें आपको मिलेगी, और जब कैंटिलीवर की कंडीशन आती है ना, तो उसमें मोमेंटम के बहुत सारे केस ऐसे देखने बैठते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम में भी 45 डिग्री, या ऐसा भी एक फोर्स मोशन में, जैसे मान लो कोई एक वो हुआ, एक क्या हुआ रोलर हुआ, उसे फोर्स लगा कर खींच रहे हैं एंगल से, तो वे वाले एक साथ क्वेश्चन बनते हुए चलेंगे। ठीक है, जल्दी से बताओ किस किस के एकदम बढ़िया हुए थे। बाकी ऑल दी बेस्ट सभी को जय श्री राधे कृष्ण। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेहतरीन तरीके से, और आपके जो भी किसी प्रकार से डाउट, सर स्प्रिंग और कोलिजन के रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दो, बिल्कुल जी हो जाएगी, बेफिक्र रहे राजीव कुमार शर्मा जी, बिल्कुल। ठीक है, बाकी और सभी के कोई और किसी प्रकार से डाउट हो, या और किसी तरीके के क्वेश्चन को चाहता हो और बेहतरीन से, आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है, मैं उन्हीं क्वेश्चन को, सर आइडियली का मीनिंग क्या था एक बार रिपीट कर दे। आइडियली का मीनिंग यही था कि कोई भी इनिशियली वेक्टर जो है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, वो इनिशियली का था, वो दो क्वेश्चन इस वजह से सेम रखने का तरीका यही था क्योंकि उसमें पिछले वाले क्वेश्चन की अगले क्वेश्चन में गवाही दिलवानी थी। ठीक है, जल्दी से बताओ कोई दिक्कत समस्या, आई होप सब कुछ अच्छा रहा होगा, आपने कुछ ना कुछ चीजें अच्छे तरीके से गेन करी होंगी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।
हाँ अनुज सक्सेना जी सही कह रहे हो, काइनेटिक से भी कर सकते थे, मोमेंटम सेम है काइनेटिक सेम है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरीके से कर सकते थे। क्योंकि आपको बता दूं मैं अनुज सक्सेना जी, जैसे कोलिजन में ना दो चीजें होती हैं, एक तो मोमेंटम होता है और एक काइनेटिक एनर्जी होती है। तो या तो मोमेंटम कंजर्वेशन रूल लगा लो या काइनेटिक कंजर्वेशन रूल लगा लो, ठीक है, कोई सा भी, दो तरीके होते हैं ना, तो दोनों से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत समस्या नहीं है किसी प्रकार से।